Now this is BCom second year semester 3 subject English unit 3 poem. This is French. In French language it has given the name of the poem La Belle Dame Sans Merci. Like that you have to pronounce it. John Keats has written this poem. The meaning of this poem is a beautiful woman without pity or mercy. Now about the poet John Keats, born on 31st October 1795 in Moorgate, now called as Finsbury in London. His poem are जॉन किट्स जो है ना 31 अक्टूबर 1795 को मोरगेट में लंदन में बॉर्न हुए थे. वो सिटी को अब जो है ना प्रेजेंटली फिन्सबरी बोलते थे. हिज पोएम आर इमिटेशन एंड स्पेंसर एंड ओ सॉलिट्यूड. इनके पोएम्स जो है ना इमिटेशंस के रहते हैं. इवन दो हिज पोएम्स डिड नॉट रिसीव अप्राइजल इन हिज टाइम, हिज रेपुटेशन ग्रू आफ्टर हिज डेथ. जो भी पोएम्स लिखे ना वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे उनकी लाइफ तक, लेकिन उनकी डेथ हो जाने के बाद ना बहुत रेपुटेशन मिला उनके पोएम्स को, किट्स के. हेलेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर इज फाउंड इन किट्स पोएट्री. इनकी पोएट्री में ना अपने को ग्रीक आर्ट एंड कल्चर जो है ना मालूम होता. सो किट्स इज ऑल्सो नोन एज हेलेनिस्टिक पोएट भी बोलते हैं उनको. ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25. 25 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस ऑन 23 फरवरी 1821 में in Rome. Now the theme of the poem is, the poem contains several themes such as dejection in love. Dejection means disappointment. ये poem जो है ना अपने को love के बारे में है, क्योंकि इसमें disappointment of love के बारे में है. Heartbreak, sadness है इसके अंदर. Death and illusion versus reality. इल्यूशन क्या रहता, अपनी जो सोच जो रहती है अपनी, अपन जो माइंड में जो इल्यूशन कर लेते हैं, सोच लेते हैं अपन, और रियलिटी क्या रहती है उसके बारे में अपने को बताया गया है पोएम का. सो द मेन थीम ऑफ द पोएम इज कंटेन सेवरल थीम्स सच एज डिजेक्शन इन लव, हार्ट ब्रेक, सैडनेस, डेथ एंड इल्यूशन वर्सेस रियलिटी के बारे में अपने को पोएम में है. सो वेन एवर यू आर राइटिंग द समरी अबाउट द पोएट और अबाउट द ऑथर, राइटर के बारे में आपको लिखना रहता है यहाँ पर. थीम, देन समरी, देन कंक्लूजन. ये 4 पॉइंट्स को अगर आप डिस्क्राइब कर के बताए तो अपने को अच्छे फुल मार्क्स यू विल गेट इट. Now, the La Belle Dame Sans Merci by John Keats is a French phrase है. ये एक phrase है. ये phrase means incomplete sentence, words, group of words which with incomplete meaning, which means a beautiful meaning. इसका जो phrase का meaning क्या है अपने को, a beautiful woman without pity. In the poem a knight, ये poem में जो है ना एक knight है, एक warrior है, tells the story of how he become obsessed. इसके अंदर उन्होंने खुद बता रहे कि उन्होंने कैसा obsessed हो गए विथ एंड देन गेट्स अबैंडन्ड लेफ्ट कम्प्लीटली बाय ए मिस्टीरियस ब्यूटीफुल फेरी लेडी. एक ब्यूटीफुल फेरी लेडी जो है ना उनको कम्प्लीटली छोड़ के चले गए, बल्कि उन्होंने खुद डिस्क्राइब कर रही है अपने को. दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. नाउ विल सी द समरी. द पोएम इज ए कन्वर्जेशन बिटवीन द पोएट. ये पोएट जो लिख रहे हैं उन्हों और जो नाइट है ना वॉरियर, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है पोएम में अपने को. हु फॉल्स इन लव विथ ए फेरी लेडी. जो नाइट है ना ये वॉरियर, इनको लव हो जाता है एक फेरी लेडी से, हु इज़ मिस्टीरियस, स्ट्रेंज है ना बिल्कुल लेडी वो. सो वंस ए नाइट वॉज वैंडरिंग अबाउट सैड. एक दिन जो है ना ये नाइट जो है ना वॉरियर उन्होंने उदास जो है सो घूम रहे थे, वैंडरिंग, एंड डिजेक्टेड वेरी हैप्पी मूड बाय द साइड बाय द ऑफ द लेक. लेक के पास जो है ना बहुत उदास मूड था उनका, वैसा उन्होंने घूम रहे थे. द पोएट कम्स अक्रॉस द वैंडरिंग नाइट. वहाँ पर जो है ना पोएट को इन्हों नाइट दिखाई दिए. द पोएट आस्क्ड द नाइट व्हाई ही वाज सो पेल. पेल बोले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं खाए कई दिन से, एकदम बिल्कुल उदास जैसा हो जाते ना लोग, बिल्कुल डेथ के करीब जो सिचुएशन रहता फेस के ऊपर पूरा मालूम होता, उसको पेल बोलते. एंड वैंडरिंग अलोन, और बिल्कुल अकेले हो नियर द लेक, वेयर नो ग्रीन ग्रास इज लेफ्ट. बिल्कुल ग्रास भी वहाँ की ग्रीन नहीं है, वैसा एरिया में जो है सो घूम रहे अकेले. एंड नो बर्ड इज सिंगिंग. द पोएट टेल्स द नाइट दैट हीज फेस इज विदाउट कलर एंड इज पेल, फेडेड हो गया पूरा लाइक ए लिली. यहाँ पर फ्लावर्स को जो है ना उन्होंने पोएट कंपेयर करके बता रहे कि नाइट का ये वॉरियर का जो फेस है वो कैसा दिख रहा, विदाउट कलर एंड इज पेल, फेडेड हो गया पूरा लाइक ए लिली बोल के.
नाउ देर आर स्वीट एंड पेन इन द फोरहेड, स्वेट, देर आर स्वेट, उनके ऊपर पसीना भी आ गया उनको, और उनके फोरहेड पे पेन भी जो है ना है जैसा दिखाई दे रहा। दैट डिपिक्ट्स द नाइट इन सिक, इसका ऐसा फेस देखे तो उनका ऐसा मालूम हो रहा है कि नाइट जो है ना बहुत बीमार है। द कलर ऑफ द फेस इज फेडिंग क्विकली लाइक दैट ऑफ ए वाइदर्ड रोज, सैड, हार्ट ब्रेक अगर किसी का हो गया तो कैसा होता वैसा उनको जो है ना दिखाई दे रहा है। एक रोज़ मुरझा गया तो कैसा होता वैसा उनको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर पोएट नाइट के फेस को एक वाइदर्ड रोज से जो है सो कंपेयर कर रहे हैं उन्होंने। द सीजन डिस्क्राइब इन द पोएम इज दैट ऑफ विंटर, और इनो पोएट यहाँ पर विंटर सीजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एज द स्क्वेरल इज डन विथ कलेक्टिंग द ग्रेन्स एंड द हार्वेस्ट, क्रॉप्स रेडी टू गैदर्ड इज ऑल्सो डन। हाउएवर इन लिटरेचर विंटर सिम्बलाइज सॉलिट्यूड, सॉरो एंड ग्रीफ। विंटर में जैसा लीव्स पूरे झड़ जाते ना, तो यहाँ पर जो है ना इनो पोएट्स ज़्यादातर जो है ना विंटर सीजन को क्यों यूज सिम्बलाइज करते हैं उन लोग ना, जब कुछ सॉरो और ग्रीफ, कुछ दर्द भरी कहानी उन लोगों को डिस्क्राइब करना है तो लोग विंटर सीजन का एग्जाम्पल लेते पोएट्स। तो यहाँ पर भी यहाँ जो है ना पोएट विंटर सीजन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे, क्योंकि यहाँ पर नाइट का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सॉरो एंड ग्रीफ में है। दैट्स वाई ही इज कंपेयरिंग द नाइट विद द विंटर सीजन। आफ्टर लिजनिंग टू द क्वेश्चंस रेज बाय द पोएट, अब क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, द नाइट रिप्लाइड दैट ही हैड मेट ए ब्यूटीफुल लेडी इन द मीडोस। अब इनसे बहुत बेचैन थे उन्होंने, कौन, पोएट के नाइट की हालत ऐसी क्यों है, क्यों इतने पेल कंडीशन में है, क्यों इनका पूरा पेन, फोरहेड को देखे तो स्वेट और पेन नज़र आ रहा, और जो है ना बिल्कुल वाइदर्ड रोज़ की जैसा दिख रहे उन्होंने, एक लिली फ्लावर के जैसा दिख रहे। इतने माइंड में क्वेश्चंस आने के बाद जो है ना उनसे रह नहीं सका। सो ही आस्क्ड द नाइट के आखिर क्या है बोल के क्वेश्चंस रेस करे उनको। सो नाइट यहाँ पर समझा रहे उनको, उस रिप्लाई दिए कि दैट ही हैड मेट ए ब्यूटीफुल लेडी, मैं एक ब्यूटीफुल लेडी से मिला था इन द मीडोस ए फील्ड ऑफ ग्रास। अब जो कंडीशन बताया अपने को वो कैसा कंडीशन है, बिल्कुल वहाँ पर जो है ना ग्रीनरी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब उन्हें वो लड़की से मिले थे तो कहाँ पर मिले थे, मीडोस। मीडोस बोले तो जहाँ पर फील्ड में पूरी ग्रास रहती। ही डिस्क्राइब हर लॉन्ग हेयर, अब वो ब्यूटी लड़की के बारे में बता रहे उन्होंने कि वो एक उसके लॉन्ग हेयर थे, एंड हर लाइट स्टेप, हर आइज वर वाइल्ड। वाइल्ड बोले तो यहाँ पर डिफरेंट आइज थे, जैसे नॉर्मल लोगों के जैसा रहते कंपैरिजन, थोड़ों के आइज ब्लू ब्राउन ऐसा रहते ना, तो वैसा ही एकदम जब पोएट वो लड़की को देखे तो उनके आइज उनको कैसे दिखाई दे, वाइल्ड आइज दिखाई दिए उनको, बिल्कुल डिफरेंट आइज। दैट द नाइट फेल इन लव, वो आँखों को ऐसा देखते ही जो है ना उनको उनसे लव हो गया था एट द फर्स्ट साइट ऑफ दिस लेडी। शी ऑल्सो फेल इन लव विथ हिम। As a token of love, he gives her a garland for her head, bracelet, and fragrant zone. Different gifts made by flower he has given to that lady. Then they both rode on a horseback, and then whole day they spent time with each other. The lady also sings song for the night that seemed to him as the fairy songs. अब वो लड़की जो मिली ना उनको लेडी, वो भी जो है ना एक गाना गाया तो उनको कैसा दिखा पोएट को, वो फेरी सॉन्ग दिखा, जैसा कि परियां गाते कुछ वैसा उनको बहुत अच्छा दिखा वो सॉन्ग। द लेडी देन गिफ्ट्स हिम टेस्टी फूड, उसके बाद वो लेडी उनको फूड प्रोवाइड करी, लाइक स्वीट रूट्स, हनी ऑफ वाइल्ड बीज एंड मन्ना ड्यू, ए फूड ड्रॉप फ्रॉम हेवन, वैसा जन्नत से आया हुआ वैसा कुछ खाना प्रोवाइड करी उन्होंने, मन्ना ड्यू बोले तो। द लेडी एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर हिम दो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज में उन्होंने गाना गा रही थी, इनको पोएट को बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा था। द लैंग्वेज ऑफ दैट लेडी इज टोटली डिफरेंट, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इट सीम्स टू हिम दैट शी सेड आई लव यू ट्रूली, तो उनको लैंग्वेज समझ में आया, लेकिन एक्सप्रेशन से उन्होंने क्या इमेजिन कर लिया यहाँ पर के आई लव यू ट्रूली। द लेडी लर्स द नाइट टू स्लीप्स। नाउ द नाइट हैड ए ड्रीम। इन हिज ड्रीम he saw kings, princes, warriors who have turned pale and have a dead-like appearance. तो अब यहाँ पर नाइट को जो है ना नींद लग गई ना, उनको एक ख्वाब आया, और ख्वाब में उन्होंने क्या देख रहे कि किंग्स, प्रिंसेस, वॉरियर्स है जो इनकी तरह पेल हो गए सो है। अब इनका कंडीशन कैसा है, प्रेजेंट कंडीशन नाइट का, वैसा वो ख्वाब में जो है ना राजा वॉरियर्स जो आ रहे हैं ना उनको, वो लोग भी वैसे दिख रहे हैं और बिल्कुल डेड लाइक अपीयरेंस। अब डेथ होती क्यों उन लोगों का, वैसे कंडीशन में दिखाई दे रहे लोग। ऑल ऑफ देम क्राई आउट, और वो लोग चीख रहे, ऐसा बोल रहे, ला बेल दैम सेंस मर्सी, दैट इज़ बिवेयर ऑफ दैट लेडी बिकॉज इज़ ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो लोग जो है सो इनको इन्फॉर्म कर रहे, ख्वाब में बोल रहे, क्या बता रहे कि ला बेल दैम सेंस मर्सी,
दैट इज़ बिवेयर ऑफ दैट लेडी, वो औरत से बचो, वो लेडी से बचो, क्योंकि वो ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी है, बोल के उनको बताए. सडनली द नाइट बिकेम्स अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग टू हिम. अब एकदम उनको मालूम नहीं हो रहा कि क्या हो रहा. ही हैज़ बीन सेड्यूस्ड इंटेंटेड बाई ए फेरी, सेड्यूस्ड बाई ए वुमेन हु वुड शो हिम नो मर्सी. तो ये एकदम इनको जब नींद उछाल हुई तो इन्हों भी वैसी कंडीशन में आ गए कि एक वुमेन जो है ना, इनको जो फेरी वुमेन है वो बिल्कुल मर्सी करने वाली नहीं होने. नॉट ओनली दैट बट ही इज़ वन ऑफ मैनी हु हैव कम टू रियून. और जो बिल्कुल जो वो लेडी के उसमें जो है ना रियून हो गए थे. रियून बोले तो वो लोग भी ऐसी वो लोगों का अच्छे खासे थे वो लोग, लेकिन ये लेडी को देखने के बाद, उनसे लव होने के बाद वो लेडी मर्सी नहीं करती, तो उसके बाद उन लोगों का जो कंडीशन हो गया वो रियून कंडीशन था एट द हैंड ऑफ दिस फेरी वुमेन. और ये पूरा उनको जो करने का ऐसा कंडीशन वो और फेरी लेडी के हाथ में ही है वो. द नाइट रियलाइजेज दैट एवरी मैन दैट द फेरी हैज़ एवर सेड्यूस्ड हैज़ डाइड. और जो जिसको भी उन्होंने धोखा दी ऐसा, जो अपने अच्छे फेरी के उसमें आके जो करे उन्होंने, उन लोगों का हाल क्या हुआ, दे डाइड. ही डिस्क्राइब दिस डेड मैन वर दोज इन हिज ड्रीम. और जो आए ना उनके ख्वाब में लोग ना, वो पूरे वही थे. दे वांट्स हिम, और वो लोग इनको वार्निंग कर रहे थे कि टू बी केयरफुल फ्रॉम दैट लेडी, वो लेडी से बच के रहो बोल के. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन ये पूरा फेरी लेडी के बारे में पोएट को, नाइट को मालूम जब हुआ, जब तक बहुत देर हो चुकी थी. द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी हैज़ ऑलरेडी कैप्टिवेटेड हिम. ऑलरेडी उसके जो लव था उसमें जो है ना, उनको ऑलरेडी गिर गए थे. ही नाउ फेसेस डेथ. अब उनका भी कंडीशन जो ख्वाब में किंग्स का, वॉरियर्स का देखे थे ना, वैसा कंडीशन हो गया इनका भी. नाउ ही इज ऑल्सो फेसिंग द डेथ. कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अटेंशन. ऑलरेडी उसके अटेंशन में आ गए थे उन्होंने, नाइट भी. व्हेन द नाइट वेक्स अप, ये पूरा अब ख्वाब था ये. जब नाइट उठे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हिमसेल्फ इन द केव, अब उन्होंने कहाँ पर सो गए थे उन्होंने, अकॉर्डिंग टू स्टोरी अपनी ये कहानी में, कि नाइट जो है ना वो लेडी से मिले और दोनों जो है गाना गाए, उनके फेरी सॉन्ग्स दिखे उनको. उसके बाद उनको नींद लग गई थी. अच्छा खाना खाया उन्होंने, हेवनली फूड के जैसा दिखा था वो फूड उनको नाइट को. वहाँ पर उनको नींद लग गई और ये पूरा ख्वाब था यहाँ तक. अब जब नाइट वेकअप हुए, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हिमसेल्फ इन द केव ऑफ हिज लेडी, वो जो लेडी के केव में लग गई थी उनको जंग वहाँ पर, लेडी लव, ही फाइंड्स हिम अलोन इन द कोल्ड हिल साइड. अब उन्होंने अपने आप को जो है ना यहाँ पर कोल्ड हिल साइड में देख रहे. दिस वॉज द रीज़न वाई ही वॉज वैंडरिंग अलोन. अब वो लेडी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो लेडी की तलाश में वहाँ पर वैंडरिंग हो रहे. वो टाइम पे पोएट उनको वहाँ पर मिले. अलोन इन द फील्ड वेयर देर इज़ नो बर्ड टू सिंग इज़ ए माइजरेबल कंडीशन विथ पेल फेस. बिल्कुल डेथ लाइक कंडीशन है उनका, एकदम पेल फेस है, इन इज नियर डेथ स्टेट में है उन्होंने. Now conclusion of this story is, though the knight is aware that beautiful lady he loved is an illusion. ये क्या था, पूरा मिसलीडिंग एक इमेज थी. एक ये ख्वाब में उन्होंने बस एक फेरी लेडी को देखी, उन्होंने एक इल्यूजन है वो. ही लिंगर्स रिमेन्स अलाइव इन हिज मेमोरी. फिर भी उन्होंने ही लिंगर्स इन हिज मेमोरी फॉर द लेडी. फिर भी उन्होंने जो है सो ये इल्यूजन होने के बावजूद भी, बस एक ये ख्वाब के जैसा रहने के बावजूद भी जो है ना, इमेजिन है ये जस्ट उनका, फिर भी उन्होंने जो है सो वो लेडी के मेमोरीज में ही है. Hence it clearly shows that does not matter whether the lady was ever really there. उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा कि वो लेडी वहाँ पर रियली में थी भी या नहीं थी, चाहे कुछ भी हों दो, लेकिन अभी भी उनके सॉन्ग्स याद आ रहे उनको, अभी भी उनका फेस, उनके वाइल्ड आईज सब याद आ रहे इनको नाइट को यहाँ पर. और जो है ना उन्होंने उसमें ही अपने यादों में उसमें है उन्होंने. फाइनली द नाइट एंड्स up trapped in the place where his imagination merged with his reality. The most important theme of the poem is dejection, disappointment in the love. That is the main theme of the poem. कि कैसा जो है सो नाइट को डिसअपॉइंट होना पड़ा उनके लव से.